हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे डीबीएमएस के बारे में, जिसके अंदर से पहली की जो क्लास थी, जो डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन अपने देखा था कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, साथ ही अपने देखा था DKIW पिरामिड कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में देखी थी। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई की फाइल सिस्टम के बारे में। डीबीएमएस के आने से पहले साथियों फाइल सिस्टम काम में लिया जाता था, बाद में उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया, क्या क्या कमियां थी। जो कमियां थी वो उसकी डीबीएमएस की स्ट्रोंगनेस आपको देखने को मिल जाती है। उन सारी चीज़ों के कारण साथियों डीबीएमएस आया। ठीक है, तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर से अपने दे रखा है फाइल सिस्टम बनाम डीबीएमएस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मैंने रूप से अगर बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट का जो विकास था वो फाइल सिस्टम की कमियों से डीबीएमएस के फ़ायदों में यहाँ पर से अपन विस्तृत देखेंगे। मैंने रूप से अगर बात करें ना तो फाइल सिस्टम का उदाहरण आपको यहाँ पर से दे रखा है, जिसके अंदर से डेटा रिकॉर्ड सारे मिक्स हो रखे थे। लेकिन जैसे ही डीबीएमएस आया तो इसमें से डेटा इंटीग्रिटी, इफेक्टिव इफेक्टनेस आ जाता है। ठीक है, और बैकअप आ गया, स्ट्रक्चर डेटा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। इन सारी चीज़ें आपको डीबीएमएस में देखने को मिलती हैं। लेकिन साथियों फाइल सिस्टम में आपको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर बात करें, देखो मेरे भाई कि डीबीएमएस से पहले फाइल सिस्टम की कार्यप्रणाली किस प्रकार से हुआ करती थी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जैसे डीबीएमएस के आने से पहले डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर से एक मूलभूत क्या कमी थी, इसके अंदर से साथियों उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल एक ही डेटा को अपनी अलग अलग कॉपी रखते थे, याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर से साथियों क्या हुआ, जैसे आपके पास में एक ईसी डिपार्टमेंट है, एक सीएस डिपार्टमेंट है मेरे भाई। यहाँ पर से देखो क्या हुआ कि इस ईसी वाले डिपार्टमेंट को साथियों सीएस डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट की कॉपी चाहिए, मतलब कि उनको लिस्ट चाहिए। तो इसको क्या कर दी जाती थी, जो सीएस डिपार्टमेंट वाला इसको कॉपी कर कर इसको दे देता था। बाद में जैसे साथियों यहाँ पर से कुछ भी अपडेट होता था तो वो सीएस ईसी वाले डिपार्टमेंट को नहीं मिलता था। ऐसी चीज़ें यहाँ पर से समस्याएं देखने को मिल जाती थी। ये चीज़ें अपन आगे देखेंगे। देखो फाइल सिस्टम की सबसे बड़ी खामी क्या थी, नाम आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी होता क्या था मेरे भाई कि डेटा रिडंडेंसी का होता है कि एक ही डेटा को बार बार रिपीट किया जाता है, उसको डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, रिडंडेंसी मतलब कि रिपीटेशन आपको याद रखना है। इसके अंदर से क्या होता था कि फाइल सिस्टम में हर मॉड्यूल अपनी कॉपी रखता था, जिसमें भयंकर डेटा रिडंडेंसी उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान डीबीएमएस ने क्या किया, जितना भी डेटा था उस डेटा को सेंट्रलाइज डेटा का उपयोग कर जो रिडंडेंसी थी उसको दूर किया जा सकता था। जैसे आपके पास में दे रखा है मेरे भाई कि ये देखो फाइल सिस्टम का उदाहरण यहाँ पर से दे रखा है। ठीक है, और जैसे किसी भी डिपार्टमेंट को कोई कॉपी चाहिए तो उसको मतलब कि कॉपी कर कर देने होती थी, जबकि डीबीएमएस ने क्या किया साथियों, एक सेंट्रलाइज डेटा बना दिया गया। ठीक है, यहाँ से जो भी डिपार्टमेंट हो सकता है जिसको ज़रूरत होगी वो अपना एक्सेस कर सकता है। जैसे इसको ए को ज़रूरत है ये इससे ले लेगा, बी को ज़रूरत है तो इससे ले लेगा, सी को ज़रूरत है तो इस प्रकार से ले लेगा। ठीक है, तो लेकिन साथियों यहाँ पर से क्या था कि फाइल सिस्टम में हर किसी को अपन को क्या करना पड़ती थी, कॉपी डेटा की कॉपी कर कर उसको देनी पड़ती थी, जिससे क्या करता था साथियों की जो रिपीटेशन है वो बहुत बार आपको देखने को मिल जाता था। लेकिन जैसे ही डीबीएमएस आया, डीबीएमएस ने क्या किया कि सेंट्रलाइज डेटा का उपयोग कर कर जो रिडंडेंसी थी उसको दूर कर दिया गया। ठीक है, और बात करें तो मेरे भाई याद रखना डीबीएमएस के अंदर से जो रिडंडेंसी आती है ना उसको नॉर्मलाइजेशन तकनीक के द्वारा दूर किया जा सकता है, याद रखना है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है वो सारा अपन अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों अपने सिलेबस में दे रखा है, एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस नॉर्मलाइजेशन साथियों साथ आपके एक सवाल आता है, याद रखना है। ठीक है, तो डेटा रिडंडेंसी आपको पता चल चुकी है कि डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, डेटा का रिपीट होना। ठीक है, जो डीबीएमएस के द्वारा सेंट्रलाइज डेटा का उपयोग कर कर इस चीज़ को दूर कर दिया गया था। पहली समस्या आपको पता चल चुकी। आगे बात करते हैं मेरे भाई रिडंडेंसी का क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलता है।
जैसे ही रिडंडेंसी हुआ मतलब कि डेटा रिपीटेशन हुआ तो बाद में साथियों आ जाते हैं यहाँ पर से डेटा इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर से साथियों क्या होता है कि डेटा के बार बार रिपीट होने के कारण डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि अलग अलग फाइलों में अलग अलग जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर से देखो एक आपको देखने को मिलेगा, जैसे रवि नाम का एक स्टूडेंट है, उसका एड्रेस जयपुर है। इसने क्या किया, इस डेटा को इसकी कॉपी दूसरे को दे दी, ठीक है। बाद में रवि ने अपना एड्रेस चेंज करवा दिया मेरे भाई, यहाँ पर से जयपुर की जगह जोधपुर आ गया। तो इनमें से साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर से डीबीएमएस का एक समाधान क्या निकाला कि जो डेटा सेंट्रलाइज होता था, इसलिए साथियों क्या होता था कि जो रिडंडेंसी आती थी ना उसको डेटा हमेशा कांस्टेंट रखता था। मतलब कि साथियों सेंट्रलाइज डेटा में ही चेंज किया जाता था तो सारों में चेंज हो जाता था। लेकिन जो फाइल सिस्टम था उस फाइल सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होने के बाद में जो मेन कॉपी थी उसमें ही चेंज होता था, सबके पास में चेंज नहीं होता था, याद रखना है, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी आपको समझ में आ चुकी। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले रिडंडेंसी मतलब कि डेटा का रिपीटेशन के बाद में साथियों क्या होता है कि डेटा का यहाँ पर से रिडंडेंसी आने के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती थी, जो डीबीएमएस के द्वारा सेंट्रलाइज डेटा का उपयोग कर इसको हटा दिया जाता था। आगे बात करते हैं मेरे भाई कॉन्करेंट एक्सेस के अंदर से बात करते हैं। कॉन्करेंट एक्सेस में होता क्या था मेरे भाई कि फाइल सिस्टम में होता था कि एक से ज़्यादा यूज़र एक समय में समान डेटा पर एक साथ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है मेरे भाई कि एक ही समय में एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि साथ ही उसमें से सेंट्रलाइज डेटा का उपयोग किया जा सकता था। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे करता है ये याद रखना, डीबीएमएस ये कार्य है, ये कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से इसको संपन्न करता है, याद रखना है। कॉन्करेंट एक्सेस आपको समझ में आ चुका। आगे बात करते हैं मेरे भाई रोल बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में अपन बात करते हैं। रोल बेस्ड सिक्योरिटी के अंदर से क्या होता था कि साथियों फाइल सिस्टम में ये कमी थी, जबकि इसको क्या किया डीबीएमएस ने दूर कर दिया गया। अब कैसे किया गया मेरे भाई, जैसे देखो फाइल सिस्टम में इसके अंदर से यूजर के रोल की भूमिका के हिसाब से किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी नहीं थी तो आज के ज़माने में तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे भाई। इसमें हुआ क्या कि डीबीएमएस ने इसके अंदर से रोल बेस्ड सिक्योरिटी को बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए साथियों एडमिन और साधारण यूजर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे एडमिन है जिसकी की इसके पास में, लेकिन साथियों यहाँ पर से यूजर है उसकी गेस्ट की है उसको अलग से आपको दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैन है वो एडमिन के पास में सारा कंट्रोल रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई डेटा इंटीग्रिटी के बारे में अपन बात करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो फाइल सिस्टम में इसमें से इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, अखंडता या फिर शुद्धता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का रूल नियम लागू नहीं थे। जबकि डीबीएमएस के अंदर से साथियों या डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए नियमों का इसमें प्रयोग किया जाता था, मतलब कि सेट ऑफ रूल उसको में फॉलो किए जाते थे, ठीक है। मतलब कि डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, सेट ऑफ रूल को अपन कह सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं यहाँ पर से अपन क्या देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो आपको बहुत बार पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मेन रूप से अगर बात करते हैं जैसे डोमेन कांस्टेंट आ गया, ठीक है, नोट नल आ गया, इंटीग्रिटी आ गया, की कांस्टेंट आ गया, प्राइमरी की आ गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई सर्चिंग टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी अपन देख लेते हैं। ये भी कमी थी फाइल सिस्टम के अंदर से। फाइल सिस्टम के अंदर से अगर बात करें तो डेटा को सर्च करने में कितना समय लगेगा यह स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाया जा सकता था। मतलब कि साथियों कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अधिक थी। जबकि डीबीएमएस के अंदर से क्या हुआ मेरे भाई कि यूजर को जिस डेटा की ज़रूरत होती है वह आसानी से कम समय में प्रोवाइड करा दिया जाता है। मतलब कि ये उसकी डीबीएमएस की क्या हो गई मेरे भाई, स्ट्रॉन्गनेस हो गई। दूसरा बात करते हैं तो निष्कर्ष आपको क्या देखने को मिलेगा
कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से सर्चिंग टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होती है, याद रखना है, जबकि सबसे ज़्यादा फाइल सिस्टम में आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर से कछुआ चाल चल रहा है, फाइल सिस्टम के अंदर से उदाहरण बता रखा है कि हाई कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलती है, और जबकि जो डीबीएमएस है उसमें से आपको लो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। दो चीज़ें आपको याद रखना है मेरे भाई, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी वो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब सपोज करो आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में आपको पीडीएफ फाइल में आपका रोल नंबर देखना है, ठीक है, और हुआ क्या कि साथियों आपका रोल नंबर मिलते हुए आपको फिक्स समय नहीं पता चला कि 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, अगर आपका कोई फिक्स टाइम नहीं हुआ, तो ये फाइल सिस्टम की कमी थी। लेकिन साथियों क्या किया डीबीएमएस के अंदर से, साथियों डीबीएमएस के अंदर से जैसे क्या होता है कि एक फिक्स पोर्टन कर जाता है। इसमें से क्या होता है, जिस भी डाटा की ज़रूरत होती है उसमें जैसे आपने रोल नंबर डाला, एक सीरीज़ डाली, उस सीरीज़ का रोल नंबर जैसे ही डाला आपको ऑटोमेटिकली आपका फाइंड हो गया कि ये फलाना फलाना आदमी बीसीआई बन गया, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो आपको साथियों 3 से 4 सेकंड या फिर मैक्सिमम 20 सेकंड में आपको आपका रोल नंबर मिल जाता है। जैसे जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड आजकल जो पीडीएफ फाइल सेंड करता है करीबन 10-10 हज़ार पेजों की, तो उससे आपको थोड़ा सा, अगर आपका जो सिस्टम अच्छा है तो जल्दी आपको वहाँ पर से मिल जाता है आपका रोल नंबर, ठीक है। तो ये था सर्चिंग टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एक चीज़ और आती है लाला, कौन सी आती है, जिसका नाम अपन देखते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में। यहाँ पर से साथियों क्या होता है कि फाइल सिस्टम इसके अंदर से ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया जाता है, जबकि डीबीएमएस है क्या मेरे भाई, डीबीएमएस है ये ट्रांजैक्शन को सफलतापूर्ण मैनेज करने के लिए साथियों डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसको करता है, एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे सेंडर आ गया, प्रोसेसिंग हुआ और बाद में रिसीवर आपको देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं मेरे भाई ये एसिड प्रॉपर्टी है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एसिड प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एसिड के अंदर से अगर बात करें मेरे भाई, जैसे ए है, ए का आ जाता है एटमोसिटी, इसको कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। सी के बारे में अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तीसरा बात करते हैं आई, आई का होता है आइसोलेशन, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, आपको देखने को मिल जाती है। ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो डीबीएमएस के द्वारा एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है, जबकि फाइल सिस्टम को इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। इसीलिए साथियों इतनी सारी कमियां हो जाने के बाद में क्या हुआ कि जो फाइल सिस्टम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसकी जगह कौन आ गया, डीबीएमएस आ गया। डीबीएमएस ने सारी जगह किसकी, सारे फाइल सिस्टम की जगह ले ली, क्योंकि साथियों जितनी भी कमियां थी फाइल सिस्टम में, तो फाइल सिस्टम की कमियों को क्या कर लिया गया, डीबीएमएस के द्वारा उनको अपनी स्ट्रॉन्गनेस में चेंज कर लिया गया, जिससे वहाँ पर से फाइल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया, डीबीएमएस वहाँ पर से आ जाता है। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में डिटेल में तो अपन देख चुके हैं, एक रिवीजन देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपने क्या क्या चीज़ें देखी। जैसे यहाँ पर से एक फीचर आता है मेरे भाई, जैसे कौन सा आता है, रिडंडेंसी का आता है। रिडंडेंसी फाइल सिस्टम में बहुत अधिक होती है, ये भी पढ़ लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जबकि डीबीएमएस में रिडंडेंसी नहीं होती है। रिडंडेंसी होती क्या लाला, रिपीटेशन होता है, मतलब कि डेटा का बार बार रिपीट होना ही रिडंडेंसी कहलाता है। लेकिन डीबीएमएस में ये चीज़ें नहीं होती है, और होती है तो साथियों इसको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन अपन आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरा बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है मेरे भाई कि फाइल सिस्टम में होती है, ठीक है, जबकि डीबीएमएस में नहीं होती है। दूसरा बात करते हैं कॉन्करेंट एक्सेस। तो साथियों कॉन्करेंट एक्सेस क्या होता है कि फाइल सिस्टम में संभव नहीं है, लेकिन डीबीएमएस में संभव है। दूसरा बात करते हैं सिक्योरिटी। आज के ज़माने में अगर बात करें तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मानी जाती है, ठीक है, जबकि फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जबकि इसके अंदर से डीबीएमएस के अंदर से साथियों
सिक्योरिटी थी, जिसमें से रोल बेस्ड सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में साथियों अगर फाइल सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो कोई रूल नहीं था इसमें, जबकि साथियों यहाँ पर से DBMS में क्या था, इंटीग्रिटी कांस्टेंट को फॉलो किया जाता था। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कॉम्प्लेक्सिटी फाइल सिस्टम में अधिक थी, जबकि DBMS में कम है। ठीक है, मैंने रूप से अगर बात करें तो साथियों आज के ज़माने में साथियों कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी कम होगी उसी को चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर से क्या होता है कि फाइल सिस्टम में साथियों मैनेज नहीं होते हैं, जबकि DBMS में साथियों एसिड प्रॉपर्टी के द्वारा इसको सही किया जाता, मतलब इसको मैनेज किया जा सकता है ट्रांजैक्शन के द्वारा। तो साथियों आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने देखा कि जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम की जगह साथियों क्या हुआ, DBMS ने कैसे ली, कौन कौन सी कमियां थी, उन कमियों को साथियों जैसे अपन बात करें रिडंडेंसी हुआ, इनकन्सिस्टेंसी हुआ, कॉन्करेंट एक्सेस हुआ, सिक्योरिटी हुआ, इंटीग्रिटी हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, इन सारी चीज़ों को साथियों क्या हुआ कि यहाँ पर से ये सारी कमियां, इसके अंदर से कमियां थी फाइल सिस्टम के अंदर से। ठीक है, और इन कमियों को साथियों DBMS के द्वारा दूर किया गया और DBMS ने फाइल सिस्टम की जगह ली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों आपका जो फाइल सिस्टम है और DBMS के अंदर से अपने अध्ययन देखा। ठीक, और इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। और इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी हैं मेरे भाई, उनके लिए साथियों मैंने PDF फाइल शेयर कर रखी है स्टैंडर्ड बुक की, जाकर देख लेना मेरे भाई। उसी के अंदर से साथियों शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाए मेरे भाई। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लासेस चल रहे हैं, सफिशिएंट है। और भी कमी रहती तो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे अपन MCQs करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर से मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक, और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी पता चल सके अपन किस प्रकार से कंटेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात और बात करें तो मेरे भाई अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट कर देना, उस हिसाब से अपन उस चीज़ में बदलाव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से अपन देखेंगे DBMS का आर्किटेक्चर, अपन देखेंगे किस प्रकार से DBMS का आर्किटेक्चर होता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।